जो भी विवादित चीज है उसको हटा दिया जाए, वहाँ किसी कोई स्मारक बना दिया जाए, कोई फैकल्टी बना दिया जाए, उसको सीज किया जाए, इसको हटाया जाए। अन्यथा हम नहीं तो उदय प्रताप राजर्षि मानसपुत्र उदय प्रताप कॉलेज के जो छात्र है राजर्षि मानसपुत्र हम लोग इसको हटाने का काम करेंगे। ये मस्जिद शासन द्वारा हम लोग निवेदन करते हैं कि वो अपने तरीके से हटाएं, और ये नहीं हटा पाएंगे तो हम लोग सक्षम हैं, ये मस्जिद हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब वक्फ बोर्ड की अवैध प्रॉपर्टियों के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा है। धर्म नगरी काशी में वक्फ बोर्ड की अवैध जो प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ जो छात्र हैं वो लामबंद हो गए हैं। और देखिए, ये उदय प्रताप कॉलेज के छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर बने अवैध मस्जिद को गिराने के लिए, नमाज बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। हालांकि नमाज तो बंद होगी, लेकिन अभी भी शिक्षा के इस मंदिर में जो मस्जिद है वो सीना तान कर खड़ी है। और इसी अवैध प्रॉपर्टी के खिलाफ जो छात्र हैं वो लामबंद हो गए। और छात्रों का जो दल है, आप देखिए कि इस वक्त कॉलेज परिसर के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। छात्रों की ये मांग है कि चूंकि अब जो वक्फ संशोधन बिल है वो सदन के दोनों सदनों में पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लगने वाली है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध प्रॉपर्टी के खिलाफ आंदोलन कार्रवाई के लिए एक तरीके से जो सभी जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है। तो ऐसे में जो उनके कॉलेज में बनी जो अवैध प्रॉपर्टी है उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि जो यहाँ पर शिक्षा का जो माहौल है वो फिर से कायम हो सके। क्योंकि जब भी नमाज की बात आती है, चाहे जुमे की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो कॉलेज का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। क्योंकि इस मस्जिद की रखवाली के लिए यहाँ पर पीएससी के साथ साथ जो पुलिस बल की जो भारी तैनाती रहती है, तो ऐसे में जो शिक्षा का जो माहौल है वो नहीं कायम हो पाता है। और इसी को लेकर जो छात्र हैं वो आंदोलन की राह पे हैं। छात्रों का ये कहना है कि अगर इस मस्जिद को हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो माहौल है फिर से बन जाएगा। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नवभारत। धर्मनगरी वाराणसी में भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, और इन्हीं में से एक है उदय प्रताप स्थित ये मजार। इस मजार के आधार पर साल 2018 में वक्फ बोर्ड ने बाकायदे कॉलेज को एक नोटिस भेजा था, और उसके आधार पर इस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड से अटैच करने की बात कही थी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कहीं ना कहीं आंदोलन का उसने रुख अख्तियार कर लिया। जो छात्र थे वो सड़कों पर आ गए, बाकायदे आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, और इसके बाद इस मस्जिद में जो नमाज होती थी उसको बंद कर दिया गया। और अब आप देखिए कि इस मस्जिद में के बाहर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। हालांकि जो छात्र हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का ये कहना है कि चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे में अब इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से हटाया जाए। तो सवाल इसी बात का है कि शिक्षा के मस्जिद में जो मजहबी इमारत है उसका क्या काम। और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो अब गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि वक्फ बिल में जो संशोधन है वो हो चुका है, तो ऐसे में उसी के आधार पर अब इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए। छात्रों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर नमाज तो बंद होगी, लेकिन अभी भी इस ज्ञान के इस परिसर में यहाँ पर मजहबी इमारत खड़ी है। देखिए, हम लोगों की मांग लगभग आज से 2.5 महीना पहले ही थी कि यदि इस वक्फ बोर्ड ने अपना दावा खत्म कर दिया है तो इसको हटा दिया जाए। यहाँ भारी संख्या में फोर्स लगी रहती है, अभी एडमिशन भी होना है, तो छात्रों को ये लगता है कि आखिर क्या बात है कि यहाँ फोर्स नए छात्र भी आने वाले हैं, तो जो भी विवादित चीज है उसको हटा दिया जाए, वहाँ किसी कोई स्मारक बना दिया जाए, कोई फैकल्टी बना दिया जाए, जिससे कि यहाँ का माहौल एकदम सकारात्मक चले। तो हम सभी छात्रों का मांग है कि ये बना है तो इसको हटाया जाए जब ये अवैध है। और बाकायदे माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया इन सब चीजों का, और इस पे पूरा जांच हुई, जांच कमेटी बनाई गई। मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी का जो प्रशासन है वो माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश का अवहेलना कर रहा है। लेकिन अब वो अवहेलना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस बिल के पास होने के साथ ही बाकायदे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को यह आदेशित कर दिया है कि जो भी अवैध प्रॉपर्टीज है उसको अपने कब्जे में लिया जाए। बिल्कुल, कल हम लोग को भी जैसे देखने मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी अवैध संपत्ति है उसको, मतलब अवैध, उसको गिराया जाए और उसको सीज किया जाए। तो हम लोग को भी जिला प्रशासन से यही मांगे, क्योंकि इसके 1 महीने 1.5 महीने पहले यहाँ पे जितने भी माहौल, मतलब ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आए दिन यहाँ जितने भी पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है, और नए सत्र में जो भी एडमिशन होने वाले हैं तो बच्चे आएंगे तो ये पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा रहेगा, शिक्षा का मंदिर है, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। तो हम लोग की जिला प्रशासन से मांग है कि जब पूर्ण
तरीके से ये मस्जिद अवैध हो गया, वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया है। इन लोग के पास कोई भी कागज पत्र नहीं था, इनकी बिजली पानी दोनों चीजों को इस मस्जिद के अंदर से बंद कर दिया गया है। तो ये किस अधिकार से ये यहाँ रह रहे हैं? तो जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसको सीज किया जाए, इसको हटाया जाए, अन्यथा हम नहीं तो उदय प्रताप राजर्षि मानसपुत्र उदय प्रताप कॉलेज के जो छात्र है राजर्षि मानसपुत्र, हम लोग इसको हटाने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर इस मस्जिद पर वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं है, वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस कर लिया, फिर भी यहाँ पर नमाज अब होती नहीं है, तो फिर इसको यहाँ रहने की क्या मतलब इसका? यहाँ पे इसको रहने का कोई मतलब नहीं है। जब वक्फ बोर्ड ने अपना फैसला वापस लिया लिखित तरीके से, तो यहाँ पे ये मस्जिद हटनी चाहिए। और ये मस्जिद शासन द्वारा हम लोग निवेदन करते हैं कि वो अपने तरीके से हटाएं, और ये नहीं हटा पाएंगे तो हम लोग सक्षम हैं, ये मस्जिद हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की जिला प्रशासन से कोई बातचीत हुई? जिला प्रशासन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया था यही कि अब इसमें कोई नमाज उमाज नहीं पढ़ा जाएगा और ना यहाँ पे कोई आया जाएगा, तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी हमेशा खड़ी। सही बात भी है, पुलिस की गाड़ी क्यों, लेकिन शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से ये मजहबी एक खेल खेला जा रहा है, कितना घातक है ये? जी बहुत घातक है। नए छात्रों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। उनको ये बार बार ये सोचना पड़ता है कि यहाँ इतनी प्रशासन भी लगी है। छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, छात्र कभी प्रशासन देखने नहीं आते कि हमारे कभी भी छात्र चाहे कोई भी हो, छात्र ये नहीं सोचता है कि हमारे कॉलेज के बाहर प्रशासन और कोई भी अनवांछित चीज खड़ी हो। जी सर। तो इस बात का भय बना रहता है, आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छा चलिए, खैर कोई नहीं। बहुत है, तो ये आपने सुनी छात्रों की राय। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जब उस मस्जिद का कोई कागजी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है, जैसा कि जो मस्जिद कमेटी है या फिर जो वक्फ बोर्ड है, तो ऐसे में इस मस्जिद को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। हालांकि ये मस्जिद काफी पुरानी बताई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है लगातार बढ़ता गया, और आज आप देखिए कि कितने बड़े परिसर में ये पूरा जो मस्जिद है उसको बना लिया गया है। और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो अब गुस्से में हैं। हालांकि जब से ये नमाज बंद हुई है उसके बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से एक टीम गठित की गई है, जिसमें ये जांच की जा रही है कि क्या इस मस्जिद को की जो जमीन है वो वैध है या अवैध है। इसको लेकर भी अब जांच शुरू हो चुकी है। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया, चुम चुम रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप